हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए करेंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट सेशन कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों मैं आपको 2022 में जनवरी से लेकर दिसंबर मंथ तक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनका सॉल्यूशन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्लियर करवाने वाला हूँ। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पिछले 5 सालों के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और यही सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो को देखने के बाद मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। जितने भी कैंडिडेट को अभी तक एयरफोर्स या फिर एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स में समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़े और कहाँ से तैयारी करें, तो आप सभी के लिए कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जिसके तहत एसएससी जीडी का कंप्लीट ईबुक और एयरफोर्स 2023 एग्जाम के लिए बिल्कुल लेटेस्ट ईबुक आपको एक ही साथ मिल रहा है ओनली 51 रुपीज़ में। यहाँ पर दोस्तों एसएससी जीडी के लिए टॉपिक वाइज 10,000 से भी ज़्यादा जीके के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं इस ईबुक में, और इसमें आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए 1,000 से भी ज़्यादा जीके के क्वेश्चन टॉपिक वाइज इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा मैं आपको करंट अफेयर्स भी दे दूंगा कंप्लीट ईबुक एयरफोर्स के लिए, और प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको इसी ईबुक में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इन दोनों ईबुक को कवर कर लोगे तो एसएससी जीडी और एयरफोर्स में आपको कहीं से भी और कुछ पढ़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ईबुक को आप इंस्टा मोजो से भी परचेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करना 9430042848। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करोगे तो मैं ही पर आप सभी के साथ ईबुक शेयर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। हाल ही में किस दिन को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया? दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है ना 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आपके पेपर में आने वाला है, और इसके साथ में 2-3 फैक्ट भी आपको बताऊंगा। वो फैक्ट भी आपके एग्जाम में इस साल जरूर पूछा जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं। दोस्तों, इंडियन नेवी डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 दिसंबर को। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आप पिछले 3 सालों का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखोगे तो यह क्वेश्चन आपको एयरफोर्स के हर साल के एग्जाम में पूछा हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है तो सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंडियन आर्मी डे और इंडियन एयरफोर्स डे। तो दोस्तों इंडियन आर्मी डे हम मनाते हैं 15 जनवरी को, एंड इंडियन एयरफोर्स डे यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ये तीनों डेट आपको याद रख लेने हैं। इंडियन नेवी 4 दिसंबर, इंडियन आर्मी 15 जनवरी एंड इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को। फिर बात करते हैं इन तीनों के चीफ की। तो सबसे पहले इंडियन नेवी के जो करेंट चीफ हैं इनका नाम है दोस्तों एडमिरल आर हरी कुमार। इसके बाद आर्मी की बात करें तो आर्मी के आपके करंट चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, और फिर इसके बाद आपके जो एयरफोर्स हैं एयरफोर्स के करंट चीफ हैं दोस्तों वी.आर. चौधरी। तो यहाँ पर इन तीनों का नाम भी आप लोगों को याद रखना है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे। दीना बोलुआर्टे को निम्न में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? दोस्तों, यह जो दीना बोलुआर्टे हैं इन्हें चुना गया है पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है पेरू की, तो आपके एग्जाम में जो कंट्री से रिलेटेड कैपिटल और करेंसी पूछा जाता है ना, वो इसी तरह के करंट अफेयर्स में आए हुए कंट्री के नाम ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेरू जो देश है इसका कैपिटल है दोस्तों लीमा सिटी, और अगर यहाँ की करेंसी की बात करूँ तो यहाँ की करेंसी का नाम है सोल। फर्स्ट ऑप्शन में है दोस्तों कंबोडिया। तो कंबोडिया की राजधानी होती है फनोम पेन, ठीक है, इसे आप लोग फनोम पेन प्रोनाउंसिएट करना। और यहाँ की जो करेंसी है दोस्तों वो आपकी होती है रियाल। फिर आपका है मैक्सिको। तो दोस्तों मैक्सिको का कैपिटल है मैक्सिको सिटी, और यहाँ की करेंसी आपकी हो जाती है दोस्तों पेसो। फोर्थ ऑप्शन में ब्राज़ील। तो दोस्तों ब्राज़ील का कैपिटल है ब्रासिलिया, और यहाँ की करेंसी आपकी रियाल हो जाती है। तो आप सभी को चारों फैक्ट मैंने यहाँ पर बता दिया है, जिसमें आपके कंट्री के कैपिटल एंड करेंसी ये सारे फैक्ट आप लोग याद कर लो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया? दोस्तों आपके एयरफोर्स एग्जाम में थोड़ा ट्रेंड में चेंज देखने को मिला है। आजकल जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, जैसे कोई फेस्टिवल मनाया गया हो किसी भी स्टेट में उससे पूछ लिया गया हो, या फिर कोई डांस फॉर्म हो आपका हाल फिलहाल में हुआ हो उससे पूछ लिया जाता है।
यहाँ पर दोस्तों आपकी जो कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव है यह मनाया गया था तमिलनाडु में। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यह क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट है, हाल ही में 6 दिसंबर 2022 को ही यह उत्सव मनाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन टॉप पर आया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फोर्ब्स की तरफ से टॉप 100 पावरफुल वुमेन का लिस्ट जारी किया गया, जिसमें पहले नंबर पर आती है उर्सुला वान डेर लेयन। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वही दोस्तों अगर बात करें इंडियन की, तो पहली इंडियन वुमेन जो फर्स्ट रैंक पर आई है, इनका नाम है दोस्तों निर्मला सीतारमन। यहाँ पर दोस्तों निर्मला सीतारमन लगातार 5वीं बार फोर्ब्स की टॉप 100 महिलाओं की सूची में पहले नंबर पर आ रही है भारत की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों इस फोर्ब्स की सूची में और भी कई महिलाओं का नाम है, जैसे कि देखिए आपकी जो किरण मजूमदार है बाइकन एग्जीक्यूटिव की चेयरपर्सन, उनका भी नाम है। फिर आपकी जो नायिका है, ठीक है, उनके सीईओ हैं फल्गुनी नायक, उनका भी नाम इसके तहत जोड़ा गया है। और इसके अलावा 3 और वुमेन का नाम इसमें ऐड किया गया है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में निम्न में से किस शहर में भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लॉन्च हुआ है। दोस्तों भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस एटीएम का नाम रखा गया है गोल्ड सिक्का, और एक्चुअली में यहाँ पर जैसे ही आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज करके जो भी अमाउंट इंटर करोगे, उस अमाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सोने का सिक्का बाहर निकल कर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यह क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे लग रहा है कि 99% चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों अभी हाल ही में राज्यसभा के नए सभापति बने हैं जगदीप धनखड़। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है राज्यसभा की और लोकसभा की, तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपकी राज्यसभा और लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 30 साल होनी चाहिए, और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। वही दोस्तों राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, और लोकसभा के मेंबर्स का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा कांट बी डिजोल्व, यानी कि कभी भी इसे भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार से डिजोल्व किया जा सकता है सेशन के बीच में ही, यानी कि 5 साल समाप्त होने के पहले ही लोकसभा जो आपकी है वो भंग कर दी जा सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, हाल ही में भारत की स्टार वेट लिफ्टर और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू ने हाल ही में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है। दोस्तों यहाँ पर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह जो आपकी मीराबाई चानू है यह बिलोंग करती हैं मणिपुर स्टेट से, और यह मेनली फेमस है दोस्तों, फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्न में से किसे ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में ओएनजीसी के नए प्रबंध निदेशक बने हैं अरुण कुमार सिंह, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह जो ओएनजीसी है इसकी स्थापना 1956 में की गई थी, और अगर मैं ओएनजीसी का फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। या फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। दोस्तों यह जो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग है यह मेनली डिपेंड आपका रिलेटेड है एविएशन डिपार्टमेंट से, दैट मीन्स कि एरोप्लेन डिपार्टमेंट से। यहाँ पर दोस्तों इस मामले में भारत का स्थान रहा है 48वां। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंकिंग क्या है। दोस्तों यहाँ पर 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची जारी की गई, जिसमें भारत का रैंकिंग आ रहा है 87th, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों एक और जारी किया जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो आपसे एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना
क्योंकि यहाँ पर देखो आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा जब प्रकाशित किया गया है वो पूछा गया है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें भारत की रैंकिंग क्या है। तो जितने भी आपकी रैंकिंग वगैरह है दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाकर दे दूंगा, जिसमें आपके जनवरी से लेकर 2022 के दिसंबर तक के सारे इंडेक्स एंड रैंकिंग इंक्लूडेड होंगी। एक बार आप कमेंट करके बता देना कि आपको कंप्लीट करेंट अफेयर्स टॉपिक वाइज चाहिए या फिर इसी तरह से मिक्स क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ क्विज के फॉर्मेट में लेकर आऊं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारत कहां पर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं आपकी हिंट के लिए बता दूं कि सी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो या तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है या फिर ऑप्शन बी है। आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ ही में दोस्तों आप ईबुक परचेज करना चाहते हो तो आप एक बार व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।